बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो आज हम लोगों ने पढ़ना है वो है टिश्यू लेवल। इससे पहले हम ऑर्गेनाइज एंड सेल लेवल पढ़ चुके हैं और यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप जो है वो मुझसे व्हाट्सएप पे या किसी भी तरह से पूछ सकते हैं और ये आपने साथ साथ ही याद करना है। अब जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नॉट इन यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर आर दोज एनिमल विच हैव मोर देन वन सेल। ठीक है, अभी हमने 2 टाइप्स के सेल्स पढ़ते हैं, यूनिसेलुलर और दूसरे हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। जब एक जैसे सेल जो हैं वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो अपने आप को स्पेशल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं और टिश्यू बना लेते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स कॉल्ड द टिश्यू। ये टिश्यूज़ की डेफिनेशन है। आप ये वाली करना चाहे तो ये वाली कर सकते हैं, नहीं तो ये भी है कि आर टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज फॉर अ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। जो एक ही फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, फंक्शन बोलते हैं कोई भी काम जो सेल के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन का हो गया या प्रोटीन की तैयारी है, और जब वो एक ही जैसे सेल जो परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं और वो आपस में मिल के क्या बना लेते हैं? टिश्यूज़। ईच सेल इन अ टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अगर कोई सेलुलर रेस्पिरेशन का फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया वाले हैं तो वो माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोसेस करेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स है तो वो राइबोसोम्स की सिंथेसिस करेंगे। बट इट आल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू। फॉर एग्जांपल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ की कौन कौन सी? एपिडर्मल टिश्यूज़ एंड ग्राउंड टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ आर आल्सो ऑफ द डिफरेंट टाइप्स। फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है वो आपकी ब्रेन की जो है वो बनाते हैं, ब्रेन में पाए जाते हैं, और मस्कुलर टिश्यू आपके मसल्स के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह जो एपिडर्मल जो बाहर वाली स्किन वगैरह जो बनती है वो एपिडर्मल टिश्यूज़ की बनती है, और ग्राउंड टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम बनते हैं। जाइलम आर दोज टिश्यू विच पर ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फ्लोएम आर दोज टिश्यू विच परफॉर्म फूड एंड अदर मिनरल्स वगैरह। ठीक है, तो ये इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। आपने इनकी इसकी डेफिनेशन और साथ में इनकी डिफरेंट टाइप्स याद कर लेनी है कि प्लांट्स के अंदर कौन से पाए जाते हैं एंड एनिमल्स के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। जिस तरह से ऑर्गेनेलिज असेंबल हुए, उन्होंने सेल बना दिया, सेल असेंबल हुए टिश्यू बना दिए, इसी तरह डिफरेंट टिश्यू जो है वो असेंबल होके क्या बना देंगे? ऑर्गन। और डिफरेंट ऑर्गन इकट्ठे होके क्या बना देंगे? ऑर्गन सिस्टम लेवल। आजकल जो हम जितना भी काम कर रहे हैं आपने इसकी डेफिनेशन और साथ में इनकी एग्जांपल जो है वो अच्छे से याद करनी है। इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत बड़े जानदारों में मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड द ऑर्गन। ये ऑर्गन की डेफिनेशन है कि इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यू जो है वो एक ही का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, रिलेटेड में एक दूसरे से मुतल्लिक का फंक्शन परफॉर्म करके वो क्या बना देते हैं? ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। डिफरेंट जो टिश्यूज़ हैं ऑर्गन्स के वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये भी ऑर्गन की ही डेफिनेशन है। इसमें सबसे मेजर जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन लिखा हुआ है वो है स्टमक। आपको पता है स्टमक जो है हमारी फूड की डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे फंक्शन बताए हुए हैं कि फॉर एग्जांपल स्टमक इज़ एन ऑर्गन स्पेशलाइज फॉर द डाइजेशन। डाइजेशन में हजम करने के लिए ऑफ प्रोटीन्स एंड स्टोरिंग फूड, और इसके अलावा ये फूड को स्टोर करता है। आपको पता है जैसे ही आपकी फूड जो है एसोफेगस से आपके स्टमक में आती है तो स्टमक जो है इसको कुछ अरसे के लिए अपने अंदर फूड को स्टोर भी करता है और इसको डाइजेस्ट भी करने में हेल्पफुल करता है। इसके बाद ये जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसकी एब्जॉर्प्शन होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो फूड जो है वो चली जाती है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट। इंशाल्लाह ये जो है स्टमक के जो है स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन जो है वो हम यूनिट नंबर 8 में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमारे पास यही है कि स्टमक का फंक्शन क्या है। यहाँ पे बेटा मैं आपको बताती चलूँ कि 2 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक। ठीक है, मेजर जो टिश्यूज़ हैं वैसे तो बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन जो मेजर टिश्यू स्टमक के अंदर पाए जाते हैं वो 2 टाइप्स के हैं। नंबर 1 ग्लैंड्यूलर टिश्यू एंड नंबर 2 मस्कुलर टिश्यू। ग्लैंड्यूलर टिश्यूज़ आर दोज। ठीक है, आपने इसको 2 टाइप्स के टिश्यूज़ को अलग-अलग नोटबुक्स पर लिखना है कि नंबर 1 जो है ग्लैंड्यूलर टिश्यू, और ग्लैंड्यूलर टिश्यूज़ का फंक्शन क्या होता है कि ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। गैस्ट्रिक जूस आर 2 केमिकल ही होता है एक तरह से स्टमक के
अंदर, जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक भी मौजूद होता है। हाइड्रोक्लोरिक HCl जो है वो एक एसिड है जो कि फूड के अंदर जितने भी जरासीम हैं उनको ख़त्म करता है। दूसरा, उसको मेल्ट कर देता है। फूड जो हम खाते हैं जब वो स्टमक के अंदर आ जाती है तो उसकी शेप जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो लाइक अ सूप, पतले शोरबे की तरह जो है वो स्ट्रक्चर तैयार कर लेती है। उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। मस्कुलर टिश्यूज़ परफॉर्म कंट्रैक्शन ऑफ द स्टमक वॉल्स। उसके बाद है मस्कुलर टिश्यूज़। तो मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर बच्चों ये परफॉर्म कंट्रैक्शन ऑफ द स्टमक। स्टमक के जो वाल्व हैं वो हर टाइम जो है वो बंद होते हैं, खुलते रहते हैं। ठीक है, कभी कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, कभी रिलैक्स करते हैं, कभी सिकुड़ते हैं, कभी फैलते हैं, जिसकी वजह से जितने भी फूड हो जाते हैं वो ग्राइंड हो जाती है। तो मस्कुलर टिश्यूज़ का फंक्शन क्या हो गया? परफॉर्म कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक वाल्व फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड इनटू द पोस्टीरियर एंड में निचले हिस्से की तरफ। अब फूड जो है वो ग्राइंड भी हो चुकी है और वो बॉडी के निचले हिस्से में पहुंच गए। उसके बाद वो कहाँ पे आ जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सो टू टिश्यू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन विच कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ द स्टमक। नेक्स्ट जो है वो है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, इसके बाद ऑर्गन की डेफिनेशन और साथ में आपने ये स्टमक की जो है वो एग्जांपल करनी है। स्टमक के अंदर कितने टाइप्स के टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो भी आपने अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर क्या होता है कि जब डिफरेंट ऑर्गन जो है वो रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो मिलके क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम। इसकी डेफिनेशन आपने ये सेकंड लाइन से कर लेनी है कि डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन, कि डिफरेंट ऑर्गन जब सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं आर ऑर्गेनाइज टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। ये ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज होकर क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम। अब इसकी डेफिनेशन देखें। इन एन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन अपीयर एज अ फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। हर ऑर्गन जो है वो अपने अपने काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर लंग्स हैं तो वो रेस्पिरेशन में ही हेल्पफुल होंगे। स्टमक है तो वो डाइजेशन में, ब्रेन है तो वो आपकी जितने भी नर्व्स को है वो कंडक्ट करेगा। अब ऑर्गन सिस्टम के अंदर देखें, जो डेफिनेशन के साथ एग्जांपल आपने लिखनी है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपका खुराक हजम करने वाला सिस्टम है। इज़ एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट ऑल प्रोसेसेस ऑफ द डाइजेशन। मेजर फ्रेमवर्क आपको पता है, इन फ्रेमवर्क ऑफ ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर है, पैंक्रियाज है। ठीक है, ये होगी ऑर्गन सिस्टम की एग्जाम्पल। ऑल दिस ग्रुप्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन। आपको मैं ये डायग्राम दिखाती हूँ, पेज यूनिट नंबर 8 के अंदर है, जो आपको ये ऑर्गन सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली जो है वो डिस्क्राइब करती है। ठीक है बेटा, ये ऑर्गन सिस्टम की जो है वो डायग्राम दिखाई हुई है। ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है और इसको बोलते हैं एसोफेगस। एसोफेगस से ये आपका स्टमक है, ये स्टमक से होती हुई इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मूव करती है और लार्ज इंटेस्टाइन से ये बॉडी से बाहर रेक्टम के जरिए से रिमूव हो जाती है। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे ये लीवर है, ये लाइट ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये पैंक्रियाज है। ठीक है, ये तमाम मिलके क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम। अगर हम इनको वन बाय वन डिस्कस करें तो ये ऑर्गन्स हैं, और अगर हम इनके मज़ीद इंटरनल स्ट्रक्चर को तो वो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ को मज़ीद डिस्क्राइब करें तो वो सेल, और सेल को अगर मज़ीद डिटेल से देखें तो वो ऑर्गेनेल से मिलके बनते हैं। आपने ये अच्छे से जो है वो याद कर लेना है और इसको अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर राइट कर लेना है। साथ में आपने ये वाली जो डायग्राम है आपके पेज नंबर जो है 165 पे है, ये आपने ड्रॉ कर लेनी है साइंस की बायो की नोटबुक्स के ऊपर। आप तमाम बच्चों ने बायो की जो नोटबुक्स लेनी है वो प्रैक्टिकल नोटबुक्स लेनी है, छोटी वाली नोटबुक जो है आपने परचेज़ नहीं करनी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।